బీజేపీ పార్లమెంటరీ బోర్డు మీటింగ్ తర్వాత రాజ్నాథ్ సింగ్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. किया था क्योंकि हम सभी के एक मित्र उस समय के अध्यक्ष नितिन जी गडकरी जी के ऊपर जिस प्रकार के बेबुनियाद और निराधार आरोप चस्पा किए गए थे, उस कारण मैं असहज अपने को महसूस कर रहा था और उनके त्यागपत्र देने के परिणाम स्वरूप मैंने इस जिम्मेदारी को संभाला और 1.5 वर्षों का जो समय गुजरा है, इस 1.5 वर्षों के समय में सभी का सहयोग, श्रद्धेय अडवाणी जी का आशीर्वाद, जिसके परिणाम स्वरूप हम सबको इन 1.5 वर्षों के अंदर एक ऐसी शानदार कामयाबी हासिल हुई है जिससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। मैं आज के समय यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को सचमुच पहले यहां पर एक ऊंचाई देने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय अडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी को भारत की राजनीति में एक ऊंचाई दी है। और यदि मैं यह कहूं कि भारत की राजनीति को, यूनिपोलर पॉलिटी को बाईपोलर पॉलिटी बनाने का काम यदि किसी के नेतृत्व में हुआ है तो हमारे श्रद्धेय अटल जी और श्रद्धेय अडवाणी जी के नेतृत्व में हुआ है। लेकिन उसके बाद 2013 के बाद जब हम लोगों ने जिम्मेदारी श्री नरेंद्र भाई मोदी, जो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, तो आप सबको जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इमर्ज होकर इस देश में आई है। और यह भी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है जिसने भारत की संसद में क्लियर मेजॉरिटी हासिल की है। और इसका श्रेय यहां पर मैं श्री नरेंद्र भाई मोदी, जो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको देना चाहता हूं। वहीं पर अपने सारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनको देना चाहता हूं। श्रद्धेय अडवाणी जी, श्रद्धेय अटल जी, इन लोगों का जो आशीर्वाद रहा है, इन सबके परिणाम स्वरूप, कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप यह कामयाबी हासिल हुई है। चूंकि प्रधानमंत्री जी ने मुझे अपने मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी, यह स्वाभाविक था, जैसी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। मैंने फैसला किया कि अब इस अध्यक्ष के दायित्व को हमें छोड़ना चाहिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मैंने बैठक बुलाई और मैंने अपना त्यागपत्र दिया। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मेरे त्यागपत्र को स्वीकार किया है और सर्वसम्मत से श्री अमित शाह जी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी सहमति दी है। आज से और अभी से श्री अमित शाह अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अब जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। अमित शाह का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि काल्पनिक क्षमता के धनी हैं अमित शाह जी, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, संगठनात्मक कुशलता जो चाहिए संगठन को चलाने की, वह भी उनके अंदर है। और साथ ही साथ प्रबंधन के मामले में, यानी मैनेजमेंट स्किल भी जो हम कहते हैं, कभी कभी किसी कामयाबी को हासिल करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है, वह मैनेजमेंट स्किल भी उनके अंदर है। और उत्तर प्रदेश में प्रभारी रहते हुए जिस प्रकार की शानदार सफलता उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिलाई है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में उत्तर प्रदेश में वैसी शानदार सफलता कभी नहीं हासिल हुई है। इसीलिए हम सभी ने सोच विचार कर यह फैसला किया कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी श्री अमित शाह जी को सौंपनी चाहिए और हम लोगों ने आज उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। मैं अपनी तरफ से और अपने सभी वरिष्ठ सहयोगियों की तरफ से उनको हार्दिक बधाई देता हूं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रेचर है, उससे भी अधिक भारतीय जनता पार्टी का भारत की राजनीति में स्ट्रेचर बनाने में श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हम सबको कामयाबी हासिल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अमित जी। यहाँ
रहेगा।